डायनासोर्स जो आकार में बहुत ही बड़े थे। डायनासोर्स ने भी पृथ्वी पर करीब 14 करोड़ साल तक राज किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये डायनासोर्स पृथ्वी से कहां विलुप्त हो गए? तो आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम काफी सुहाना था। यहाँ डायनासोर्स राज कर रहे थे, लेकिन यहाँ डायनासोर्स के अलावा एक और प्रजाति थी और वो थे मैमल्स। उस समय ये मैमल्स डायनासोर्स के डर से जमीन के अंदर बिलों में रहते थे। जब ये सब जीव धरती पर अपना समय बिता रहे थे, उस वक्त धरती की तरफ एक 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एक एस्टेरॉयड आ रहा था। धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसकी रफ्तार और तेज हो गई। करीब 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया। धरती के वायुमंडल में घुसते ही ये एक आग का गोला बन चुका था। इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव पूरी तरीके से अंधे हो गए। एस्टेरॉयड जमीन से टकराया और एक विस्फोट हुआ। ये विस्फोट होते ही धरती की लाखों मीट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। विस्फोट वाली जगह पर 20 किलोमीटर गहरा और 180 किलोमीटर चौड़ा एक गड्ढा बन गया और समुद्र में एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जल के राख बन गए। विस्फोट की वजह से जो लाखों मीट्रिक टन धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गए थे, वो आग के गोले बन चुके थे और वो धरती पर बरसने लगे और धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी और पृथ्वी का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर्स विस्फोट वाले इलाके से बहुत दूर थे, वो भी नहीं बच पाए और इसमें पृथ्वी की आधी आबादी साफ हो गई। लेकिन डायनासोर्स का अंत मैमल्स के लिए बहुत फायदेमंद था। मैमल्स ने अपने आप को किसी तरीके से बचा लिया था और जिंदा रहने के लिए इन्होंने कुछ भी खाना शुरू कर दिया और गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले इस वक्त धरती का एक दिन करीब 24 घंटों का था और धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था। टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल हुई और इंडिया एशिया से जा टकराया और एशिया से जुड़ गया। इन दोनों के आपस में टकराने से एक पर्वत का निर्माण हुआ, जिसका नाम था माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत से गिरने वाली बर्फ आगे जाके कई नदियों को जन्म देने वाली थी। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नए पर्वत का निर्माण हुआ, जिसका नाम था ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जिसकी वजह से जंगल में बारिश आना बंद हो गई थी और यहीं रहते थे एप्स, जहां इन्हें खाने की कोई कमी नहीं होती थी। इसीलिए ये हमेशा पेड़ों पे ही रहते थे, पर बारिश न होने की वजह से जंगल सूखा पड़ गया और खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया और इन्हें कहते थे एडिपिथेकस रेमिडस। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और ये 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार साल बाद हमारे पूर्वजों ने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया और इससे वो चलते चलते भी खा सकते थे। धीरे धीरे इनका दिमाग तेजी से बढ़ने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाने सीख लिए और आग को काबू करना भी सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए बहुत बड़ी खोज थी। ये उन्हें रोशनी देती थी। धीरे धीरे परिवार भी बनने लगे। आग में पके मांस को चबाने में कम ऊर्जा खर्च होती थी और अब ये ऊर्जा इनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था।
उसके बाद होमो इरेक्टस नाम के हमारे पूर्वजों ने भाषा का निर्माण किया। आज से करीब 2 लाख साल पहले हमारा यानी होमो सेपियंस का जन्म हुआ। अब हमने औजार बनाना, भाषा, आग को काबू करना सब सीख लिया था। हम सबसे बुद्धिमान जीव थे। हमारे पास सभी जीव में से सबसे बड़ा दिमाग था। तो आज हमने पृथ्वी के जन्म से लेके अभी तक सब कुछ जान लिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।